आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो सुनने में तो बड़ा मजेदार है पर उतना ही डरावना भी। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आसमान में चमकने वाला हमारा प्यारा चांद अचानक धरती के बहुत बहुत ज्यादा करीब आ जाए। कल्पना करके देखिए, आप रात को आसमान में देख रहे हैं और चांद अचानक इतना बड़ा हो जाए कि लगे बस हाथ बढ़ाकर उसे छू लेंगे। ये नज़ारा जितना खूबसूरत लगेगा ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। तो चलिए आज इसी कल्पना की साइंटिफिक दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहला असर और सबसे भयानक असर पड़ेगा हमारे समंदर पर। हम सब जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी की वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अब सोचिए, अगर वो पास आ गया तो ये शांत लहरें एक भयानक प्रलय का रूप ले लेंगी। देखिए, अभी जो चांद है उसकी वजह से समंदर में जो लहरें उठती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, हमारी कोस्ट लाइन सेफ हैं। लेकिन अगर चांद पास आ गया तो ये गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना बढ़ जाएगा कि ये शांत लहरें नहीं, ये बन जाएंगी सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी। ऐसी सुनामी जो पूरे पूरे महाद्वीप डुबो सकती हैं। तो ये खिंचाव कितना कितना ज्यादा होगा, अंदाजा लगाइए। अगर चांद सिर्फ 20 गुना पास आ जाए ना, तो इसका ग्रेविटेशनल पुल धरती पर 400 गुना ज्यादा हो जाएगा। 400 गुना। ये एक ऐसी ताकत है जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और इस जबरदस्त खिंचाव का सबसे पहला शिकार कौन होगा? हमारे बड़े बड़े कोस्टल शहर। सोचिए, मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ये सारे शहर पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर ऊंची लहरों के नीचे होंगे। और ये मत सोचिए कि तबाही सिर्फ समंदर तक ही रहेगी। नहीं, चांद की ये नई ताकत हमारी जमीन के नीचे भी हलचल मचा देगी। ये इतना जबरदस्त खिंचाव होगा कि धरती की जो सतह है, जो क्रस्ट है, उस पर भयानक दबाव पड़ेगा। नतीजा, पूरी दुनिया में एक के बाद एक भूकंप। जो ज्वालामुखी सदियों से शांत पड़े हैं वो सब एक साथ फट पड़ेंगे। मतलब धरती का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद यही लग रहा होगा कि बस अब तो चांद सीधा धरती से टकरा ही जाएगा, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं आता है। शायद सीधी टक्कर होना सबसे बुरा अंजाम ना हो। तो सवाल वही है, क्या चांद आखिर में धरती से टकराएगा? साइंस का जवाब है नहीं, और वजह बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे कहते हैं रूश लिमिट। अब ये क्या है, आसान भाषा में समझिए। ये किसी भी ग्रह के चारों ओर एक तरह की इनविजिबल बाउंड्री है। अगर कोई छोटी चीज जैसे कि हमारा चांद इस बाउंड्री के अंदर आ जाए तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उस चीज की अपनी ताकत पर भारी पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा चांद इस रोशे लिमिट को पार करेगा, धरती की ग्रेविटी उसे पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगी। वो धरती से टकरा ही नहीं पाएगा, टकराने से बहुत पहले ही बिखर जाएगा। तो फिर चांद के उन टूटे हुए टुकड़ों का क्या होगा? क्या वो स्पेस में खो जाएंगे? नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि वो धरती के लिए एक नया लेकिन बेहद डरावना नजारा तैयार करेंगे। देखिए, होगा ये कि सबसे पहले चांद रूश लिमिट क्रॉस करेगा, फिर धरती की ताकत उसे तोड़ देगी और उसका सारा मलबा, सारे टुकड़े धरती के चारों ओर ऑर्बिट में फैल जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये मलबा शनि ग्रह की तरह हमारी धरती के चारों ओर एक शानदार रिंग सिस्टम बना लेगा। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ नीचे धरती पर जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका होगा, सब कुछ तबाह, और दूसरी तरफ ऊपर आसमान में हमारे ग्रह के चारों ओर एक बेहद खूबसूरत रिंग होगी, उस महाविनाश की एक खामोश सुंदर गवाह। चलिए इस डरावनी कल्पना से बाहर आते हैं और हकीकत की बात करते हैं। क्या सच में हमें इस तरह की तबाही से डरने की कोई जरूरत है? तो राहत की सांस लीजिए। अच्छी खबर यह है कि ये सब सिर्फ एक क्या हो अगर वाला सवाल है। असल में चांद हमारे करीब बिल्कुल नहीं आ रहा, बल्कि कुछ उल्टा ही हो रहा है। असलियत तो ये है कि चांद हर साल हमसे लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। हाँ, स्पीड बहुत धीमी है, लेकिन वो हमसे दूर जा रहा है, पास नहीं आ रहा। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ये धरती और चांद के बीच अरबों सालों से एक तरह का ग्रेविटेशनल डांस चल रहा है। धरती के समंदर में जो ज्वार भाटा उठता है, वो चांद पर एक बहुत हल्का सा खिंचाव डालता है। इसी खिंचाव की वजह से चांद की घूमने की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे हमसे दूर खिसकता जाता है।
तो मतलब ये कि हम उस भयानक तबाही से तो पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन ये हमें एक नए सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारा चांद, जो धरती पर लाइफ के बैलेंस के लिए इतना जरूरी है, वो हमसे धीरे धीरे ही सही पर दूर जा रहा है। तो आज से लाखों करोड़ों साल बाद हमारे इस ग्रह के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये एक सोचने वाली बात है ना?